अष्टावक्र महागीता। अष्टावक्र और राजा जनक का प्रादुर्भाव। अष्टावक्र की उत्पत्ति के संबंध में उपनिषद एवं महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णन मिलता है। प्रसंग ऐसा है कि उद्दालक मुनि अपनी गुरु भक्ति एवं निष्ठा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने गुरु सेवा करते वेद वेदांत का पूर्ण पांडित्य प्राप्त कर लिया था। उनके पुत्र का नाम श्वेतकेतु था। वह भी अपने पिता के समान मंत्र ब्राह्मण भाग का परागामी पंडित था। उद्दालक जी की एक पुत्री हुई जिसका नाम सुजाता था। उद्दालक के यहाँ अनेक ब्राह्मण ब्रह्म विद्या का अध्ययन करने आते थे। उन्हें सबसे प्रिय शिष्य का नाम कहोड था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि उद्दालक ने उसे वेद शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया। साथ ही अपनी कन्या का विवाह भी कहोड के साथ कर दिया। सुजाता गर्भवती हुई। उसके गर्भ से अग्नि के समान तेजस्वी शिशु आया। उस गर्भस्थ ने एक दिन अपने पिता से गर्भ में से ही कहा कि पिताजी, आप रात दिन वेद का पाठ करते हैं, किंतु आपका उच्चारण सम्यक रूपेण शुद्ध नहीं होता। ऐसा न हो कि आपके शिष्य अशुद्ध वेद मंत्रों का उच्चारण करें और आप संसार में उपहार को प्राप्त हों। शिष्यों के मध्य बैठे हुए ऋषि ने अपने ऐसे अपमानपूर्ण वचनों को सुना। वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने गर्भस्थ शिशु को शाप दिया कि तू गर्भ में रहते हुए ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, इसलिए जा 8 अंगों से टेढ़ा हो जा। पिता के ऐसे शाप देने पर शिशु 8 स्थानों से टेढ़ा पैदा हुआ, इसलिए इसका नाम अष्टावक्र रख दिया गया। ऐसी भी मान्यता है कि सर्वांग पूर्ण बालक था। वेदाध्ययन के समय में पिता में दोष दृष्टि रखता था। रुष्ट होकर पिता ने उसे शाप दिया और वह 8 स्थानों से टेढ़ा हो गया, इसलिए उस बालक का नाम अष्टावक्र पड़ा। जिस दिन पिता शाप से शिशु अष्टावक्र के रूप में पैदा हुए, उसी दिन उद्दालक ऋषि के यहाँ भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेतकेतु रखा गया। इस प्रकार मामा भांजे का जन्म एक ही दिन हुआ। जब अष्टावक्र जी का जन्म होने ही वाला था, तो उनकी माता सुजाता ने अपने पति कहोड से कहा कि शिशु का जन्म होगा, इसके संस्कार करने होंगे, इसके लिए कहीं से धन का उपार्जन कीजिए। उस समय विदेहराज जनक अपनी दानशीलता और ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जनक जी के दरबार में सैकड़ों विद्वान ब्रह्म की चर्चा किया करते थे। उनमें एक बंदी नाम का परम विद्वान ब्राह्मण भी था। अपने पांडित्य के कारण उसके दरबार में बड़ी धाक थी। कहोड ज्यों ही दरबार में पहुंचे, बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ करने को कहा। बंदी की यह शर्त थी कि जो शास्त्रार्थ में परास्त होगा उससे जल में डुबा दिया जाएगा। इसके पूर्व बंदी अनेक विद्वानों को नदी में डुबा चुके थे। कहोड से बंदी का शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। बंदी ने कहोड को परास्त कर दिया और शर्त के अनुसार उन्हें नदी में डुबो दिया गया। सुजाता को यह दुखद समाचार मिला। उसे बड़ा क्लेश हुआ। अब वह अपने पिता उद्दालक ऋषि के पास रहने लगी। उचित समय पर अष्टावक्र का जन्म हुआ। वे जन्म से ही वेद वेदांगों के ज्ञाता थे। उनके मामा श्वेतकेतु भी परम मेधावी थे। दोनों की आयु 12 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक के गोद में बैठे हुए थे, श्वेतकेतु भी वहां खेलता हुआ आया। उसने अष्टावक्र से कहा, तुम यहाँ से उठो, अपने पिता की गोद में बैठो। अष्टावक्र ने कहा, अपने पिता की गोद में मैं बैठा हूँ। पिता की गोद में बैठने का बड़ा सुख मिलता है। श्वेतकेतु ने पूछा, पर तुम्हारे पिता हैं ही कहाँ? इतना सुनते ही बालक अष्टावक्र का कोमल मन मुरझा गया। मन पर गहरी ठेस लगी। वह उदास मन से अपनी माँ के पास आया। उसने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और उनका नाम क्या है? इस प्रश्न को सुनकर माता के नेत्रों में पति वियोग के आंसू छलक आए।
डबडबाई आंखों से उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी को बंदी ने शास्त्रार्थ में परास्त किया और उन्हें जल में डुबो दिया। मैं अभागिन हूँ, तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन भी नहीं करा सकी। इतना सुनना था कि अष्टावक्र के मन में तीव्र रोष उत्पन्न हुआ और प्रतिशोध की भावना जागृत हुई। जनक का पता पूछते हुए वे उसके दरबार की ओर चल पड़े। श्वेतकेतु भी उनके साथ था। दोनों जनकपुरी पहुंच गए। वे दोनों यज्ञशाला की ओर जा रहे थे। उधर से राजा जनक की सवारी भी हाथी पर निकली। अष्टावक्र और श्वेतकेतु दोनों राजमार्ग के बीचों बीच चल रहे थे। राजसेवक बालकों को मार्ग से हटाने लगे तो अष्टावक्र ने निर्भीकता से कहा कि नहीं, राजा से भी पहले ब्राह्मण को मार्ग मिलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही गुरु है। महाराज जनक हाथी के हौदे में बैठे हुए यह सारा वार्तालाप सुन रहे थे। बालकों के इन वचनों से वे अत्यंत प्रभावित हुए। अष्टावक्र तथा श्वेतकेतु यज्ञशाला के द्वार पर आए। द्वारपाल ने उन्हें बालक समझकर रोक दिया और कहा, भीतर बालकों का प्रवेश नहीं हो सकता, यहाँ तो वृद्धों का ही प्रवेश होता है। अष्टावक्र ने ओजस्वी वाणी में कहा कि सिर के बाल पक जाने से ही कोई वृद्ध नहीं होता। बालक होने पर भी यदि किसी को परम सत्य का बोध है तो वही यथार्थ में वृद्ध है। पीछे-पीछे चल रहे राजा जनक यह सब देखते सुनते चले आ रहे थे। अष्टावक्र ने राजा की ओर देखकर कहा, मैंने आपकी बड़ी ख्याति सुनी है। आपके दरबार में निरंतर ब्रह्म की चर्चा होती रहती है। यह भी सुना है कि एक बंदी नामक ब्राह्मण विद्वानों से शास्त्रार्थ करता है और शर्त भी है कि उससे जो शास्त्रार्थ में परास्त हो जाए उसे जल में डुबो दिया जाता है। मैं उस बंदी विद्वान से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। शर्त मुझे मान्य है। यह सुनकर पहले जनक जी ने अष्टावक्र से आत्मा और ब्रह्म के संबंध में कुछ प्रश्न किए। जनक को ऐसा लगा कि यह तत्वदर्शी ब्राह्मण है। सभा आमंत्रित हुई। अष्टावक्र और बंदी का शास्त्रार्थ होने लगा। राजा बड़ी उत्कंठा से शास्त्रार्थ सुन रहे थे। अष्टावक्र ने अपने पैने तर्कों से बंदी को परास्त कर दिया। अब शर्त पूरी करने की बात आई। अष्टावक्र ने कहा, विप्र देवता, मैंने सुना है आज तक आपने अनेक ब्राह्मणों को जल में डुबो दिया है। न्याय तो यही कहता है कि शर्त के अनुसार मैं भी आपको जल में डुबो दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपने ऐसा क्यों किया, इसका कारण बताइए। उसी समय बंदी ने विनम्र भाव से कहा, ब्रह्मज्ञानी बालक, ब्राह्मणों को जल में डुबोने का तात्पर्य कुछ दूसरा ही था। कारण यह है कि मैं वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता वरुण अपनी बिहावरी नामक पुरी में एक विशेष यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में पृथ्वी के चमकते हुए ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। मैंने ब्राह्मणों को जल में डुबोकर मारा नहीं, अपितु वे मेरे पिता के यहाँ यज्ञ संपन्न करा रहे हैं। यज्ञ पूरा होने पर वे पृथ्वी पर प्रकट हो जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। समय आने पर वे सभी ब्राह्मण अपने-अपने घरों को लौटे। अब तो महाराज जनक को अष्टावक्र के प्रति विशेष आस्था हो गई। ये जनक कौन थे यह कहना कठिन है, क्योंकि जनक की परंपरा में 19 जनक हो चुके हैं। ये सबके सब विदेहराज अर्थात देह तथा मन के धर्म सुख दुखादि से परे थे, इसलिए इन्हें विदेहराज कहा जाता था। महाराजा जनक का वंश देव वंश माना जाता है। मनुष्य कोटि में इनकी गिनती नहीं है। देव वंश होने का कारण यह है कि राजा निमि यज्ञ कर रहे थे। इनके गुरु थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी से निमि ने अपना यज्ञ संपन्न कराने का अनुरोध किया। उस समय वशिष्ठ जी ने दूसरे यजमान को यज्ञ का वचन दे रखा था। वशिष्ठ जी ने कारण बताते हुए कि इस समय वे अन्य का यज्ञ कराने जा रहे हैं, लौटकर यज्ञ संपन्न कराएंगे, प्रस्थान किया। पर शिष्य के मन में तीव्र वैराग्य था। सत्कर्म में देरी नहीं करनी चाहिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। इस दृष्टि से उसने दूसरे ब्राह्मण को बुलाया और उससे यज्ञ करा दिया। वशिष्ठ जी जब लौटकर वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनके शिष्य ने उन्हें छोड़कर दूसरे ब्राह्मण का वर्ण कर लिया है। वे अत्यंत कुपित हुए। उन्होंने अपने शिष्य को शाप दिया
कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। शिष्य भी अपने धर्म और सत्य पर स्थिर था। उसने भी उलटकर गुरु को शाप दिया कि आपकी भी मृत्यु हो जाए, क्योंकि आप दक्षिणा के लोभ से दूसरे यजमान के यहाँ चले गए, मेरा यज्ञ नहीं कराया। इस प्रकार गुरु और शिष्य ने एक दूसरे को शाप दे दिया, किंतु यह शाप अनिष्टकारी न होकर कल्याणकारी है। आगे चलकर मित्रावरुणी के तेज से वशिष्ठ ने फिर जन्म लिया। इधर निमि राजा जब यज्ञ करा रहे थे तो उस समय गुरु ने जो शाप दिया उससे वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। राजा के मरने से ऋषियों मुनियों में हाहाकार मच गया। उस यज्ञ में अपना-अपना भाग लेने के लिए देवता भी प्रत्यक्ष होकर आए थे। ऋषियों मुनियों ने कहा, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। देवताओं, आप कुछ कृपा कीजिए। देवताओं ने कहा, आप जैसे चाहें हम वैसा कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हम निमि को जीवित कर सकते हैं। ऋषियों ने कहा, आप निमि को पुनः जीवित कर दीजिए। देवताओं ने निमि की आत्मा को बुलाया, कहा, जीवात्मन, आप इस मृत शरीर में प्रवेश करिए जिससे कि राजा जीवित हो जाएं। पर आत्मा ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि जिस शरीर ने मुझे विराट से संकुचित बना दिया, जो मात्र 3.5 हाथ का है और जिसमें अनेक विकार भरे हुए हैं, मैं उसके बंधन से मुक्त हुआ हूँ। यहाँ मेरे ऊपर गुरु की कृपा है। गुरु ने मुझे विराट ब्रह्म बना दिया। अब मैं